एएलपी टेक्नीशियन। एएलपी टेक्नीशियन के संदर्भ में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहां बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। और कन्फ्यूजन स्वाभाविक है कि अगर अभी आप तैयारी स्टार्ट किए हैं तो धीरे धीरे आपका कन्फ्यूजन भी दूर होगा। और किस किस बात पे कन्फ्यूजन होता है तो स्पेशली इसी के लिए ये वीडियो हम बना रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स भी हम दिए हुए हैं और उस पॉइंट को बारी बारी से आपके कन्फ्यूजन को हम दूर करने का प्रयास करेंगे। और हमको लगता है कि ये बेहद आपके लिए उपयोगी हो सकता है जिनको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है। तो हम चलते हैं, बिना टाइम गंवाए हुए इसके पॉइंट पर हम आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला पॉइंट है कि 1 ईयर वाले को मान्यता है कि नहीं एएलपी टेक्नीशियन के लिए। तो 1 ईयर में जैसे डीजल मैकेनिक है, ट्रैक्टर मैकेनिक है, इनको एएलपी के लिए 100% मान्यता है। लेकिन इसी में 1 ईयर में जो वेल्डर ट्रेड वाले हैं वो सिर्फ टेक्नीशियन पोस्ट भर सकते हैं, एएलपी का पोस्ट नहीं भर सकते हैं। इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, 1 ईयर वाले कैंडिडेट को कंफ्यूज नहीं रहना है। इसके अलावा हम देखें कि एससीवीटी को मान्यता है कि नहीं, यानी कि एससीवीटी से जो बच्चे पास किए हैं वो एएलपी अथवा टेक्नीशियन में फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। 100% ये स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, कहीं पर भी इनको कोई तरह का दिक्कत नहीं है। एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, दोनों एएलपी अथवा टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा है कि +2 पीसीएम वाले भर सकते हैं कि नहीं। +2 पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जिनका +2 में रहा है यानी इंटरमीडिएट में रहा है, वो एएलपी अथवा टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। निश्चित रूप से एएलपी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, लेकिन टेक्नीशियन में पीसीएम वालों के लिए अलग से 2 पोस्ट दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सिग्नल मेंटेनर ग्रेड 3 और टेलीकॉम मेंटेनर ग्रेड 3। ये दोनों पोस्ट को पीसीएम वाले कैंडिडेट भर सकते हैं और एएलपी टेक्नीशियन के साथ ही इनकी भी वैकेंसी आती है। और इसके अलावा अपेयरिंग वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, अथवा फाइनल ईयर आईटीआई डिप्लोमा या बीटेक वाले भर सकते हैं कि नहीं। तो रेलवे में इस बात को आप मान लीजिए कि रेलवे में अपेयरिंग वाले कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया गया है। आपको फॉर्म भरने का जब अंतिम तिथि है, जब निकलेगी, तो उसके पहले तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर रिजल्ट आ जाता है तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा सिविल वाले भरेंगे कि नहीं, जिनका डिप्लोमा या बीटेक में सिविल है वो एएलपी का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके अलावा एएलपी के लिए विजन का स्टैंडर्ड क्या है, तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात है कि जैसे रेलवे में एएलपी और गार्ड 2 ऐसा पोस्ट है जहाँ की विजन का स्टैंडर्ड मैक्सिमम रहता है, यानी कि A1 मेडिकल आपको विजन का देना पड़ेगा। और वहाँ A1 का मतलब होता है विजन के स्टैंडर्ड का कि 6/6 आपका आई होना चाहिए। इसलिए जो भी स्टूडेंट एएलपी की तैयारी करते हैं सबसे पहले अपनी आँख को जाँच करवा लें कि कहीं सीबी तो नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भारी दिक्कत हो जाएगी। और 6/6 आपका विजन है कि नहीं है। अगर 6/6 विजन नहीं है तो जब भी वैकेंसी निकलेगी, एएलपी की वैकेंसी आएगी, तो वहाँ पोस्ट ऑफ प्रायोरिटी में टेक्नीशियन को आप पहले रख दीजिएगा, एएलपी को बाद में रख दीजिएगा, तो काम चल जाएगा। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए आपका काम चल जाएगा, एएलपी के लिए आपका काम नहीं चलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगर आईटीआई करते हैं तो वैकेंसी पकड़ाएगी कि नहीं, चूँकि ऑफिस में बहुत सारे बच्चे लगातार आते हैं कि सर अगर आईटीआई अभी हम कर लें तो आने वाली वैकेंसी पकड़ में आएगी कि नहीं, या फॉर्म हम भर सकेंगे कि नहीं। ये तो कोई नहीं बता सकता है कि वैकेंसी इसकी कब आएगी, रेलवे की एक्चुअल स्थिति क्या है। एक उम्मीद है, एक संभावना है कि फर्स्ट क्वार्टर अथवा मार्च से लेकर जून के बीच में कभी भी वैकेंसी आ सकती है। मे बी ये जो स्टूडेंट 1 साल का कोर्स अभी कर रहे हैं या करना चाहते हैं 22-23 में, अगर अगस्त सितंबर के बाद वैकेंसी आएगी तो ही आपका पकड़ में आएगा। 2 साल वाले का तो निश्चित रूप से नहीं पकड़ में आएगा। तो कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहेगी, थोड़ा सा आपको रिस्क उठाना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे कि जितनी भी अच्छी वैकेंसी है, यानी कि मैक्सिमम वैकेंसी रेलवे में इस तरह का हो गया है कि जो कि आईटीआई बेस्ड हो गया है। एएलपी है, टेक्नीशियन है, ग्रुप डी है, वहाँ पर आपका आईटीआई अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा आईटीआई बेस पर हम बोलें तो अभी इसके अलावा आप देखेंगे मेट्रो, जितने भी स्टेट का अलग अलग मेट्रो अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट है आपका, सब जगह आईटीआई बेस्ड वैकेंसी आते रहती है। डीआरडीओ है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, इसके अलावा एनटीपीसी, एनएचपीसी, भेल गेल सेल है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर इलेक्ट्रीशियन हमारा रखते हैं
तो वहाँ पर बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी, यूपीपीसीएल, अलग अलग स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वैकेंसी आती रहती है। कहने का ये मतलब है कि आईटीआई अगर आप किए हुए हैं तो आपके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए जो स्टूडेंट खास करके जिनका एज 23, 24, 25 है, 23, 24, 25 तक है, तो वो अगर चाहें तो कोशिश पहला प्रायोरिटी में होना चाहिए कि 2 साल का हम आईटीआई करें। 2 साल में इलेक्ट्रीशियन या फिटर, दो में से कोई भी आप चूज करेंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर इस दोनों में भी कहेंगे तो मेरे ख्याल से इलेक्ट्रीशियन फिटर से भी अच्छा रहेगा, हालांकि दोनों अपने आप में अच्छा है। तो